हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष। आप देख रहे हैं वीडियो विज्ञान, जहां पर मैं लेके जाऊंगा आपको ऐसे वे में जो मिस्ट्री और ज्ञान से भरी हुई है। तो लेट्स स्टार्ट द आज की वीडियो विद आज के टॉपिक के साथ, व्हाट इज लक एंड हाउ टू बी लकी अकॉर्डिंग टू साइंस। आपने अपने घर के एंट्रेंस में नींबू मिर्ची तो लगे देखा होगा, और अगर काली बिल्ली रास्ता काट दे तो वहां से जाना नहीं चाहिए। लेकिन इन सब का रीजन क्या है? अगर आप अपने पेरेंट्स से इसका रीजन पूछेंगे तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा करने से बैड लक नहीं आता है। बेसिकली आपकी सोसाइटी में दो टाइप के लोग रहते हैं। पहले वो जो सक्सेस हैं, और दूसरे वो जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं किए हैं, यानी वो फेलियर है। अज्यूम कीजिए कि दो लोग रास्ते से जा रहे हैं और एक ट्रक जो उनके पीछे से आ रहा था उसने एक आदमी को ठोक दिया, यानी उसका एक्सीडेंट कर दिया, और दूसरा आदमी जो उसके साथ चल रहा था वो बच जाता है। तो क्या जिस आदमी का एक्सीडेंट हुआ है वो आदमी अनलकी था, और क्या दूसरा आदमी लकी था? या फिर जो हमारी लाइफ में होता है वो पहले से ही डिसाइड है, या कहीं पर लिखा हुआ है, या फिर सब रैंडमली होता है? क्यों कोई आदमी इतना सक्सेस और दूसरा आदमी फेलियर या अनलकी होता है? लेकिन ये लक होता क्या है? अकॉर्डिंग टू साइंस, किस्मत, लक या डेस्टिनी, इन सब का मतलब एक ही होता है। लक एक स्टेट या सिचुएशन होती है। जिस सिचुएशन में हम अच्छा या खुश फील कर रहे होते हैं उस समय हम कहते हैं कि हम लकी हैं, और जब हम किसी सिचुएशन में बुरा फील कर रहे होते हैं उस समय हम कहते हैं कि हमारा लक हमारे साथ नहीं है या हम अनलकी हैं। तो क्या जो हमारे आसपास घटना घट रही है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? आप अपने लाइफ में इतने सारे लोगों से मिले होंगे, फिर भी उन सब में से आपको वही ज्यादा अट्रैक्टिव क्यों लगा या लगी, और क्यों आपने उसी के साथ मैरिज या फ्रेंडशिप की? या यह सब ऑलरेडी डिसाइड है और कहीं पर लिखा हुआ है कि क्या होगा और क्या हो चुका है? बेसिकली कोइंसिडेंस का मतलब जब दो इंसिडेंट्स या घटनाएं एक साथ में हो गई हों जिसका कोई लॉजिक नहीं है। अकॉर्डिंग टू साइंस, किसी भी इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होता है, और जो हमारी लाइफ में हो रहा है वो ऑलरेडी डिसाइड नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक लड़की पसंद आती है, आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप होती है, फिर आपकी मैरिज हो जाती है, और अगर हम इससे एक स्टेप और आगे जाएं तो आपका डिवोर्स हो जाता है। अब आपको लग रहा होगा कि जो आपका डिवोर्स हुआ है वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, किसी भी इफेक्ट या रिजल्ट के पीछे उसका कॉज या कारण होता है। और अगर आप डीप में सोचें और थोड़ा पीछे आए तो आपको आपके डिवोर्स का कॉज या कारण पता चल जाएगा। आपका डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि आपकी उसके साथ मैरिज हुई। आपकी मैरिज इसलिए हुई क्योंकि आपकी उसके साथ फ्रेंडशिप हुई। अगर आप मेरी तरह एक साइंस लवर हैं तो कहेंगे कि प्रूफ कहाँ है कि लक एग्जिस्ट करता है? दोस्त, प्रूफ यहाँ है। साइंस कहती है कि जो फोर्स लक को कंट्रोल करती है वो फोर्स आपकी शरीर की वाइब्रेशनल स्टेट है। हमारी बॉडी अरबों एटम और पार्टिकल से बनी हुई है, वो भी एक पर्टिकुलर स्पीड में वाइब्रेट या शेक करती है। तब हम कहते हैं कि हमारी बॉडी एक पर्टिकुलर स्टेट या वाइब्रेशन में है। क्वांटम फिजिक्स के साइंटिस्ट और थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे आसपास जो चीज है वो इनिशियल स्टेट में एनर्जी है, प्योर एनर्जी। यहाँ तक कि ह्यूमन बीइंग यानी आप भी इनिशियल स्टेट में प्योर एनर्जी हैं। मतलब जो चीज हमें हार्ड लगती है वो बाहर से हार्ड तो होती है, लेकिन इनिशियल स्टेट में वह वाइब्रेशन या एनर्जी से बनी हुई है। और क्वांटम फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो घटनाएं या एक्टिविटी हमारे आसपास घट रही है वो रैंडमली हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह हुई, आप उठे, आपने अपना काम किया दोपहर में, और रात हुई तो आप सो गए। लेकिन जो यह सुबह हुई उसके बाद दोपहर, फिर रात हो गई, लेकिन यह सब रैंडमली हो रहा है। अगर आप सोच रहे हैं कि लक की बजाय मैं आपको क्वांटम फिजिक्स क्यों पढ़ा रहा हूँ, लेकिन लक को समझने के लिए क्वांटम फिजिक्स जानना बहुत जरूरी है। साइंटिस्ट के एक स्टडी को अकॉर्डिंग हमारी बॉडी 60 से 72 मेगाहर्ट्ज वाइब्रेशन के बीच में बैलेंस रहती है। मतलब अगर हमारी बॉडी की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी 60 से 72 मेगाहर्ट्ज के बीच में रहती है तो हम हेल्दी या स्वस्थ रहते हैं। पर जब आपके शरीर की फ्रिक्वेंसी 60 से कम हो जाती है तब आपके लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। और 75, 80, 82 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर हम हैप्पी हेल्दी लाइफ जी रहे होते हैं। जब हमारी वाइब्रेशन कम हो जाती है हमारी जिंदगी में ऐसी खराब घटनाएं घटने लगती है, और इसे ही हम बैड लक कहते हैं। और जब हमारी शरीर की फ्रिक्वेंसी हाई यानी 72 के ऊपर होती है तब आप और ज्यादा हेल्दी हैप्पी महसूस करते हैं, और आपकी जिंदगी में अच्छी चीजें होने लगती है, और इसे ही हम गुड लक कहते हैं। और साइंस ने ऑलरेडी इसे प्रूफ करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। तो आइए हम इनमें से कुछ के रिजल्ट देखते हैं। इनमें से सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट की बात करें तो वो था मैगजीन वाला एक्सपेरिमेंट,
जिसमें दो ग्रुप को बुलाया जाता है। पहले वो जो अपने आप को लकी मानते थे और दूसरे वो लोग जो लोग अपने आप को अनलकी मानते थे, और उन दोनों ग्रुप के मेंबर्स को एक एक मैगजीन दी जाती है और दोनों ग्रुप को काउंट करके बताना था कि उस मैगजीन में कितनी पिक्चर्स थी, और जो रिजल्ट आया उसने सभी के होश उड़ा दिए। ऑन एन एवरेज जो लोग अपने आप को लकी मानते थे उन्होंने कंपेयर टू जो लोग अपने आप को अनलकी मानते थे उनसे ज्यादा जल्दी काउंट करके बता दिया कि उस मैगजीन में कितने पिक्चर हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्या सिर्फ अपने आप को लकी मानने से ही हम लकी बन जाते हैं? वेल, उस एक्सपेरिमेंट में जो मैगजीन दोनों ग्रुप के मेंबर को दी गई थी उसके सेकेंड पेज में लिखा हुआ था कि इस मैगजीन में 52 पिक्चर हैं और आप यहीं पर गिनना बंद कर सकते हैं। और अब इस एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को सिर्फ लकी समझने से ही हमारे लकी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन भाई, जब तक स्कूल के स्टूडेंट में अपना एक्सपेरिमेंट ना कर लें तब तक तो हमारे कलेजे को ठंडक नहीं मिल सकती ना। इसलिए अब साइंटिस्ट ने एक स्कूल के दो ग्रुप को एक्सपेरिमेंट के लिए सिलेक्ट किया और फिर वही टिपिकल से एग्जाम कंडक्ट किए गए। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने एक ग्रुप को एग्जाम के दिन अपने लकी चार्म लाने को कहा और दूसरे ग्रुप को खाली हाथ आने को कहा। मतलब उनको अपना लकी चार्म लाना अलाउ नहीं किया गया। और अब भाई, अगर एग्जाम कंडक्ट किया है तो उसका रिजल्ट तो देना पड़ेगा ना। और रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो लोग अपना लकी चार्म अपने साथ लेकर आए थे उन्होंने ज्यादा बेटर परफॉर्म किया जो लोग अपना लकी चार्म अपने साथ नहीं लेकर आए थे। और इन एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन यह निकला कि जो लोग अपने आप को अनलकी मानते हैं वह लोग असल में अनलकी नहीं होते हैं। उन लोगों का दुनिया को देखने का नजरिया ही नेगेटिव होता है और वह लोग लो वाइब्रेशन स्टेट में रहते हैं, इसलिए उनके साथ हमेशा बुरा ही होता है। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि कोई अपने आप को कितना ही अनलकी क्यों ना मानता हो या वह कितना ही अनलकी क्यों ना हो, वह लकी और बेहतर जिंदगी जी सकता है। लेकिन मैं कोई अंधविश्वास वाले आइडिया नहीं देने वाला हूँ, जैसे कि अंगूठी पहन लो या किसी का पौधा अपने घर में लगा लो। मैं 100% रियल और साइंटिफिक प्रूफ फैक्ट बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने आप को लकी बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी को बढ़ाना होगा। इसके बहुत सारे तरीके हैं और वही मैं आपको बताने वाला हूँ। बिलीव दैट यू आर लकी। यह सुनने में भले ही अजीब क्यों ना लगता हो, लेकिन यह सच है कि सिर्फ अपने आप को लकी मानने से ही हम अपने आसपास की अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाने लगते हैं और छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी ही हमें बड़ी अपॉर्चुनिटी दिला सकती है। बी क्लियर अबाउट योर गोल्स। लेकिन हमें अपने गोल के लिए क्लियर क्यों होना चाहिए? क्योंकि यह हमें अवेयर करता है अपने गोल्स के रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज की तरफ। हमें अपने गोल को हमेशा याद रखना चाहिए और हो सके तो उसे किसी नोटबुक में भी लिख लेना चाहिए। इससे हमारा ब्रेन उस वर्क के रिलेवेंट अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट करता है। बी ओपन टू अपॉर्चुनिटीज। कभी कभी अपॉर्चुनिटीज खुद आकर हमारा दरवाजा खटखटाती है, लेकिन हम उन्हें फेस करने से डरते हैं और ऐसे टाइम में हमें अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर अपॉर्चुनिटीज को एक्सेप्ट करना चाहिए। सराउंड योरसेल्फ विथ राइट पीपल। अगर हम लकी लोगों को ऑब्जर्व करेंगे तो वे अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखते हैं। आपके स्कूल या कॉलेज में कोई ऐसा तो होगा जो आपको ऐसा कहता होगा कि तुझसे यह नहीं होगा या तू अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता। ऐसे लोग खुद तो नेगेटिव होते हैं और आपको भी नेगेटिविटी से भर देते हैं। और अगर आप इन लोगों की बातों में ध्यान देंगे तो आप भी लो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी में चले जाएंगे और आप बैड लक को अट्रैक्ट करेंगे। इसकी बजाय आपको अपने कॉलेज या स्कूल के मास्टरमाइंड ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए या ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो डिफिकल्ट सिचुएशन में डरते ना हो, और ऐसे लोग आपको भी सपोर्ट करेंगे बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए। इंक्रीज योर कर्मा स्कोर। कर्मा को हम हिंदी में कर्म कहते हैं और इसकी इम्पोर्टेंस और इसके बारे में हमारे हिंदुज्म और बुद्धिज्म में बहुत अच्छे से दी गई है। आप खुद इसे फील करना, जब आप किसी के साथ अच्छा करते हैं, किसी की मदद करते हैं तो हमें अंदर से अच्छा लगता है। और अगर हम थोड़ा डीप में सोचें तो हम एक ही हैं। मान लीजिए एक आदमी के लाखों करोड़ों हाथ हैं और वो जो हाथ हैं वो हम ही हैं। अगर हम कुछ बुरा करते हैं तो पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करते हैं। जैसे अगर एक उंगली को चोट लगती है तो पूरी बॉडी में पेन महसूस होता है और पूरी दुनिया कुछ करती है तो उसका असर हम पर भी होता है। वैसे ही अगर किसी के साथ अच्छा करते हैं हम तो सामने वाले भी हमारे साथ अच्छा ही करेगा, और जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है और उसे ही तो हम लक कहते हैं। और आप करते यह हो कि अगर आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप उसके जिम्मेदार किसी और को ठहराते हैं, जबकि आपके साथ जो हो रहा है उसके जिम्मेदार आप ही हैं। वो कहते हैं ना, कर्म करो फल की चिंता मत करो। आपको भी वही करना है। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड।
ग्रेटिट्यूड का मतलब होता है जो भी हमें भगवान ने दिया है उसके प्रति शुक्रगुजार होना। आपको करना यह है कि दिन के आखिर में जब आप सोने जा रहे हो उसके ठीक पहले उन 5 चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप असल में शुक्रगुजार हैं। वो आपकी जॉब, लविंग फैमिली या आपके दोस्त हो सकते हैं। ऐसा करने से आपकी शरीर की वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी हाई हो जाती है जिसके कारण आप ज्यादा हैप्पी फील करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज रिलैक्स। जब हम स्ट्रेस या तनाव में होते हैं तो हम सिर्फ अपनी जरूरतों और खुद के बारे में सोचते हैं, लेकिन जब हम रिलैक्स और खुश होते हैं तो हम अपनी अपॉर्चुनिटीज को और आसानी से नोटिस कर लेते हैं। अगर आप योगा या मेडिटेशन करते हैं तो इससे अच्छी बात तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। और अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप योगा और मेडिटेशन करें, क्योंकि यह आपकी बॉडी को बैलेंस में रखता है और इसके बहुत से फायदे हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और अपने अज्ञानी दोस्तों के साथ यह वीडियो शेयर भी कर देना। उम्र सारी